रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व दानिशवरान का खिताब। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट की जानिब से बरोज़ हफ्ता बामकाम SM फंक्शन हॉल महबूब नगर पर दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मोहम्मद मकसूद सदर ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट ने कहा कि ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट की जानिब से साल हाल 48 मुस्तहक़ और ज़रूरतमंद अफराद में कारोबारी इमदाद तक़सीम की गई, जिसका मकसद मुस्लिम मुआशरे में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को ख़त्म करना और लोगों को माशी तौर पर मुनज़्ज़म करना है। शहर महबूब नगर में ज़कात सेंटर इंडिया पिछले 1 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मौके पर उलमा कराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को सही तरीके से समझा जाए और उस पर अमल करते हुए मुआशी इनकलाब बर्पा किया जाए। ज़कात सिर्फ़ एक इबादत ही नहीं बल्कि एक अहम ज़िम्मेदारी भी है, जिसे हमें काफ़ी सूझबूझ से अदा करना चाहिए। ज़कात सेंटर इंडिया के सदर मोहम्मद मकसूद ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा भी ज़कात सेंटर इंडिया इस अज़्म व इखलास के साथ इस ज़िम्मेदारी को अदा करेगा। उन्होंने शहर महबूब नगर के अहले खैर हजरात से गुजारिश की है कि वो अपनी ज़कात को ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर को अदा करें, ताकि शहर में मिल्लत में फैली हुई गुर्बत को दूर करते हुए उसे एक खुद मुख्तार उम्मत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट ने इस साल अब तक 48 मुस्तहक़ अफराद को बाइख्तियार बनाया है। ज़कात सेंटर इंडिया सिर्फ कारोबारी इमदाद तक महदूद नहीं है बल्कि नौजवानों को मुस्तक़बिल के लिए तैयार करने के मकसद से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी दाखिला करवाया गया है। फायर एंड सेफ्टी, डिजिटल मार्केटिंग, IT सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ताकि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को खुद मुस्तहकम बना सकें। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया अब्दुल क़य्यूम ने कलिमात तशक्कुर अदा करते हुए दावत इफ्तार में हाजिर शुरका का शुक्रिया अदा किया और इस कार खैर में ताउन करने वाले तमाम अहले खैर हजरात का भी शुक्रिया अदा किया और इस साल भी ताउन की अपील की है। प्रोग्राम की कार्रवाई मजहर शरीफ खाजिम ज़कात सेंटर इंडिया ने अंजाम दी। इजलास में अरकान शूरा ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर, मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहरी, ज़िले सदर जमीयत उलमा जनाब हामिद रईस साहब अमीर तबलीगी जमात, नेमतुल्लाह साहब अमीर जमीयत अहले हदीस, शुजात अली अमीर मकामी जमात इस्लामी महबूब नगर, मोहम्मद अहमद साहब कॉस्मिक, अब्दुल मुख्तदिर, ग़ुलाम गौस, अब्दुल रऊफ़ मौसिफ़ लेक्चरर, वही शाह क़ादरी, एडवोकेट दाऊद साहब के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक रही। इख्तितामी तौर पर इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया। ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने आपको अता किया है। अल्लाह जो दिया हुआ है उसमें से खर्च करना है। कानूनी ज़हनियत ये है कि मेरे पास जो माल है वो मैं कमाया हुआ। मोमिनाना सोच, मोमिनाना सोचने का एंगल ये है कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का अता करता है। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। आदमी अगर दुनिया ही को सब कुछ समझा तो खर्च करना मुश्किल है। आदमी ये समझा कि दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला इंसान के अंदर पैसे की मोहब्बत रहती, हर एक के अंदर पैसे की मोहब्बत नहीं रहती। ये बोलना बहुत मुश्किल काम है, वो पैसे की मोहब्बत नहीं रहना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह 5 मरतबा कसम खा के फरमाए कि हमने इंसान के दिल के अंदर पैसे की मोहब्बत रखी है। पैसे की मोहब्बत रख के अब खर्च करो बोलना, ये आजमाइश असल है। पैसे की मोहब्बत नहीं है, खर्च करो बोले तो आसान से खर्च करता। पैसे की मोहब्बत है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से है।
والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کی نشانی یہ بتایا اللہ تعالیٰ، ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس جگہ تو اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو گنائے، 8 چیزیں جو ہماری دنیا کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. 8 چیزوں کو گنا کے بولے ان 8 چیزوں سے، یہ 8 چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب اگر ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ سورۃ العادیات میں 5 مرتبہ قسم کھائے اللہ تعالیٰ. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 مرتبہ قسم کھائے. وہ قسم کی تفصیلات پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بول کے ان الانسان لربه لکنود، شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکرے پر وہ خود گواہ ہے. اس کو خود معلوم ہے کہ میں بہت بڑا ناشکرا ہوں. اس کے بعد بولے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر عربی میں دولت کو بولتے ہیں، پیسے کو. جو لفظ استعمال کیے ہیں ذرا آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا. شدید ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، شدید محبت ہے. اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کریں مگر اس سے پہلے ایک عربی گرامر کے لحاظ سے ایک لام تاکید بول کے ہوتا. وہ لام آیا تو زیادہ تک شدیدی تاکیدی لفظ تھا، پھر اس کے ساتھ لام تاکید لے کے آئے اور زیادہ شدت آ گئی اس کے اندر کہ انسان کے اندر پیسے کی محبت شدید تر ہے. وہ شدید تر ہے، اس کے باوجود اللہ کی محبت سب سے غالب ہے. اللہ کی محبت میں پیسہ خرچ کرنا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ خرید ہوگی، نہ فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی. 3 چیزوں پر آدمی بھروسہ کرتا. ایک دولت پہ بھروسہ کرتا، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، انہونی کو ہونی کر سکتا ہوں، ہونی کو انہونی کر سکتا ہوں، پیسہ ہے میرے پاس. اور دوسرا، میری دوستوں کی سرکل بڑی ہے، میرے بہت سے دوست ہیں، ان دوستوں سے میں کام نکال سکتا ہوں. ایات یا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی اس دن. ولا شفاعہ، اور ریکمنڈ بھی کام نہیں آئے گا اس دن، شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. ظالم کیا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. جہاں پیسہ کام آنا، جہاں بھیجنے سے پیسہ ہمارے کام آنا آتا ہے وہاں نہیں بھیجے، اور جہاں چھوڑنا چاہیے تھا وہاں رکھ دیے. پیسے پر بھی ظلم ہے، اپنے پر بھی ظلم. اور دوسری آیت پڑھا ہوں بھائی، وہ ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دوں. سورۃ الحشر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ بولے اللہ تعالیٰ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آدمی دیکھے کہ کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کل ہے.
वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, फिर वत्तकुल्लाह, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला तमाम हालात से अल्लाह ताला वाकिफ। उसके बाद आयत है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसा। ज़िम्मेदारान ज़कात सेंटर और मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अहम अरकान दीन के दिए हैं, उसमें ज़कात भी है। ईमान है पहला, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा है, माल है तो ज़कात है, माल है तो हज है। ये 5 अरकान में से एक रुकन ज़कात का है। दुनिया वाले जो दुनिया के मुल्कों का जो नज़म चल रहा, उनका जो निज़ाम चल रहा, वो कभी बादशाहत रही, कभी जागीरदाराना निज़ाम रहा, कभी जमहूरियत रही, डेमोक्रेसी रही, कैपिटलिज्म रहा, और उसमें सोशलिज्म भी है। ये बात की चीज़ें हैं, बात की पैदावार है। इस्लाम में सोशलिज्म को बताया गया है। ये लोग दुनिया में गला फाड़ के बोल रहे हैं कि भाई अमीरों और गरीबों के दरमियान की खाई को पाटना है, मगर कोई पाट रहा नहीं। आप देख लो पूरी दुनिया का रिजल्ट, मालदार मालदार बन रहा, गरीब गरीब बन रहा। और इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ है नज़म कि भाई ये इनइक्वालिटी जो ऊंच नीच है समाज में, मालदारों और गरीबों के दरमियान में, उसको कम करना और ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी के दौर में इसका अच्छा नज़म बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने फरमाया, हुक्म दिया कि ज़कात पूरी पूरी अदा की जाए। अगर कोई ज़कात में जानवर दे रहा था और साथ में उसकी रस्सी भी दे रहा था, अगर आज रस्सी न दे तो मैं उससे जिहाद करूंगा। कितनी अहमियत की बात है। वो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा इकराम को, और दीनी शऊर रखने वाले मिल्लत के ज़िम्मेदारों को। माशाल्लाह बहुत ही ज़िम्मेदार किस्म के हजरात बैठे हुए हैं सामने और स्टेज पर। ये बड़ी फ़िक्र है। इसको बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हैं। अभी मकसूद भाई सुना रहे थे कारगुजारी कि बहुत सारे लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना दिए, अब खुद मुक्तफी हो गए, अब हाथ फैलाने वाले नहीं, इंशाल्लाह देने वाले बनेंगे। ये मालदारों और गरीबों के दरमियान की खलीज को पाटने की ये फिक्रें हैं, ये बहुत ही अहम फिक्रें हैं। और माशाल्लाह अब तो सोने का दाम बढ़ने से सबके यहाँ भी ज़कात का भी मेयार बढ़ गया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे कि आज उम्मत में गरीब लोगों का तबका कम है, माल वालों का ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। पहले बहुत ही गुरबा रहते थे, तालीम के मैदान में भी बहुत कम रहते थे। अब हुफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं, दुनिया की तालीम याफ्ता भी है, बल्कि कलेक्टर, IAS IPS अफसर भी हैं माशाल्लाह। अभी ये इसका जो ज़कात सेंटर इंडिया का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही सराहने के काबिल है और इसको तरक्की देने की ज़रूरत है। और हम सब मिलेंगे तो इज्तिमाइयत में कामयाबी है, इंफरादियत में नहीं है। ये तो करना ही करना है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो गुजारिश करूँगा ये ज़िम्मेदार हजरात से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारे माशरे में तरवीज दिलाएं, लोगों को तरगीब दिलाएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। अभी मकसूद भाई बता रहे थे कि जिनकी दरख्वास्तें आती हैं उनकी इंक्वायरी होती है, महल्ले में जाके
کہ کام کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی ہے، لے آ کے خالی یوں ذمہ دارہ دے دیں، گھر میں لے آ کے دے نہیں دے رہے۔ اور دوسرا، اگر سنبھال نہیں سک رہے ہیں تو ماشاءاللہ سیوا بینک سے بھی دے رہے ہیں، اس کی مدد کروا رہے ہیں، ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اپنا قیمتی وقت نکال کے امت کی بھلائی کے لیے یہ جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، سراہنے کے قابل ہے، اس کی مدد سبھی کے ذمہ ہے۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور تمام محبوب نگر کے بلکہ پورے ہندوستان کے ریاست کا تو معاملہ ہے، بہت ساری ریاستوں میں ہے، تو ہم لوگ تلنگانہ میں ہے، میں تو تلنگانہ کے مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس سینٹر کو مضبوط بنائیں تاکہ مسلمانوں میں یہ جو یعنی کہ غیر یقینی کیفیت روزگار کی ہے وہ دور ہو جائے اور وہ خود مکتفی بنے، اور اللہ کرے کہ یہ آگے چل کے یہ بھی زکوٰۃ دینے والے بنے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا جو قائم کیے ہیں گزشتہ رمضان میں، اور اس رمضان تک اس کی جو پروگریس ہوا ہے وہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک زکوٰۃ سینٹر کو جو ہے نا یعنی سارے لوگوں میں ایسا پھیل جائے کہ اپنے زکوٰۃ میں سے اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے اپنے اس کا بھی خیال کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا روزی پہ لگائے، ایک اچھی رقم دے کے ان کو جو ہے نا کام پہ لگائے۔ یہ کام بہت اچھا ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اس زکوٰۃ سینٹر کو قائم رکھے اور دائم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غلام غوث ایک ریٹائر لیکچرر ہوں۔ اب یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے بارے میں بہت سارا جو کچھ سنے ہیں، یہ ایسا سینٹر ہے جس میں ہر چیز ٹرانسپیرنسی یعنی بالکل شفاف ہے، آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کچھ چیک کریں۔ ہم جو دیتے ہیں وہ پورا بھی مل جاتا ہے، اس میں سمجھ آ جاتا ہے، خرچہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کا بھی پورا حساب ہوتا ہے۔ بس خرچہ ایسے ہی نہیں ہوتا زکوٰۃ کا کہ پوری تحقیق کے بعد جو مستحق ہے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، ان کو خود مختفی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دوست احباب جتنے پہچانتی ہیں مجھے جانتے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں سے جو پہلے سے کمٹمنٹ ہیں ان کو یعنی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو محروم نہیں کرتے ہوئے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طریقے سے کچھ فیس بچا کر اس زکوٰۃ سینٹر کے حوالے کر دیں تو یہ بڑا اچھا کام ہوگا، اس سے ملت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محسن خان ہے، کل جماعتی مسلم قائدین رابطہ کمیٹی کا صدر ہوں۔ یہ جو زکوٰۃ سینٹر کی جانب سے یہ 2 سال سے جو مہم، یہ پچھلے سال سے مہم جو چالو ہوئی ہے یہاں پہ بہت بہترین ہے۔ اس کی میں کافی دن سے اس بارے میں سوچتا تھا کہ زکوٰۃ چیدہ ہو جا رہی ہے، بکھر جا رہی ہے، مستحق لوگوں کو نہیں مل رہی، کہ ہم کسی کو 1000 کسی کو 2000 کسی کو 3000 ایسا دے رہے ہیں، وہ کام بھی نہیں آ رہے، ان کو کھا رہے ہیں، پھر اگلے سال پھر زکوٰۃ لینے آ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے کہ گراف کسی کا گر رہا تو وہ اپنے لیول پہ لا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے کہ کوئی اونچ نہ ہو، کوئی نیچ نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، ایک ہی ساتھ سب کا گراف رہنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا سسٹم رکھا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ سے ہم اپنے خاندان والے، اپنے محلے والوں کو بھرپور مدد کرتے ہوئے کوئی کاروبار لگا کے دیں تو آئندہ چل کر وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ بہت دن سے بکھر گیا تھا، زکوٰۃ بکھر جا رہی تھی، جدھر بنے ادھر مدرسوں کو ادھر چیدہ ہو رہی تھی۔ اب یہ زکوٰۃ سینٹر والے لے کر اس کو جو ہے سو غریب غربا مستحق لوگوں کو کاروبار سے لگا کر خود متفق بنا کر ان کو زکوٰۃ دینے کے قابل بنا رہے ہیں۔ بہت بڑا اچھا عمل ہے، میں قابل تعریف ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ جڑوں گا، اور جہاں تک ہو سکے میں اپیل کروں گا سارے زکوٰۃ دینے والوں سے کہ ایک مشت زکوٰۃ
ज़कात सेंटर को दें, ताकि ये लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे है उनको उठाने में कामयाब हो सके और हमारी कौम एक लेवल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल वहीद शाह क़ादरी, स्टेट प्रेसिडेंट आलमेवा। अल्हम्दुलिल्लाह शहर महबूब नगर में ज़कात सेंटर महबूब नगर यूनिट गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह और इसके कारनामे भी हमारे सामने हैं कि किस तरह ये यूनिट काम कर रहा है और किस तरह लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। और मैं तमाम महबूब नगर के शहरियान से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह ये एक मुज़म्मम तरीके से मरकज़ी काम हो रहा है, इसमें साथ दें और अपनी ज़कात का अतिया जो भी है इसमें अदा करते हुए इस तंजीम को मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अवैस, डिवीज़न 47 कॉरपोरेटर, जो आज ज़कात यूनिट सेंटर जो महबूब नगर में जो नौजवानों के लिए नहीं बल्कि ख़ास तौर पे गुरबा के लिए, बड़े लोगों के लिए और जो मुस्तहिक लोग हैं जो महबूब नगर के, उनके लिए जो और महबूब नगर ज़िले के जो भी लोग इससे ताउन ले सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इसमें ताउन का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है अपने को, जो आगे आकर अपना ज़कात सेंटर में अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको बताते हुए उसको इंशाल्लाह ज़कात सेंटर की तरफ से आपको एक इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। वो माली तौर पर नहीं बल्कि इंशाल्लाह आपको सेवा बैंक से बढ़कर जो अपने पैरों पे खड़े होकर जो कारोबार कर सके, और इसी तरह जो आने वाले दिनों में वो मुस्तहिक हज़रात जो अपने ज़ाती तौर पर खड़े होकर जो माली इमदाद लोगों को भी मदद कर सके, उसके लिए जो ज़कात सेंटर जो महबूब नगर में महबूब नगर यूनिट चलाई जा रही है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे नौजवानों से और बुज़ुर्ग हज़रात से और जो महबूब नगर के दानिश्वर लोगों से उनसे गुजारिश करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ज़कात सेंटर में ताउन करें। महबूब नगर के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अहले सरवत के लिए भी और ज़कात के मुस्तहक़ लोगों के लिए भी अल्लाह ताला एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। कुछ समाज के, माशरे के, सोसाइटी के फ़िक्रमंद लोग एक ज़कात सेंटर के नाम से एक इदारा क़ायम करके इज्तिमाई ज़कात का नज़्म किया गया है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है इन लोगों का और इनकी हिम्मत अफ़ज़ाई होनी चाहिए। और तमाम अहले सरवत से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनफ़रादी तौर पर ज़कात देने के बजाय इज्तिमाई तौर पर ज़कात दें, तो वो आइंदा जो है फिर वो ज़कात देने वाला बनेगा। और अहले सरवत हज़रात से मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि भाई ज़कात सेंटर को मद्देनज़र रख कर जो है इसमें अपनी ज़कात इस इदारे को भी इनायत फरमाएँ, ताकि जो है इज्तिमाई तौर पर जो है गरीब और मुस्तहक़ लोगों को उसका ताउन पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शहरियान महबूब को रमज़ान मुबारक। आज जो है एसएम फंक्शन हॉल में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जो ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के तहत महबूब नगर यूनिट के प्रेसिडेंट ने किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की टीम महबूब नगर यूनिट को, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाता है। इसमें इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिसमें से ज़कात भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़कात इसलिए नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा है तो हम किसी को दें। ज़कात इसलिए है कि हम हमारे लोगों को जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जिसके पास जो है माशी हालात कमज़ोर है, उनको अपलिफ्टमेंट करके और हम एक दूसरे का साथ निभाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़कात का एक सिस्टम बनाया है। अमूमन हम सुनते हैं कि कुरान और हदीस में कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अल मुस्लिम इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन हम इसको सिर्फ कुरान की हद तक रखे हैं। जब कोई परेशान हमारा भाई हम तक आता है तो हम उसकी परेशानी को ना समझकर बस उख्तियार तौर पे उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन
ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया महबूब नगर यूनिट के प्रेसिडेंट का ये सोच नहीं है, बल्कि उनकी ऐसी सोच है कि एक मर्तबा जब हम किसी को मदद करें तो वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए ये मूवमेंट महबूब नगर में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में तकरीबन कई काम हुए हैं, जिसमें से जो है आप देख लीजिए फायर एंड सेफ्टी के लिए नौजवानों को जो है 20,000 सैलरी से उन लोगों को कोर्स भी सिखाया गया और उन लोगों के लिए जो है एक जॉब भी अलॉटमेंट की गई जिसमें उनकी सैलरी 20,000 है और ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहा इनका कोर्स। और जो है सो ग्राइंडर मशीन्स दिए जो कि वुमेन जो रईफ है, जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, उनके लिए घर पे जो है ग्राइंडर प्रोवाइड किया है। उसके ज़रिए से वो उनका खर्चा निकाल के और सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। इसी तरह कई ड्राई फ्रूट शॉप्स और जो है नौजवानों को फीस वगैरह वगैरह दे के, एक तो एजुकेशन फील्ड में, दूसरा जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देकर हर तरीके से, यानी हर तरीके से उनको सपोर्ट कर कर उन्हें जो है अपलिफ्ट किया जा रहा है। मैं हम तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपनी कौम का जज्बा रखिए। देखिए इतनी बड़ी फैमिली रहने के बावजूद इनको ये सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो है उम्मत के ऊपर नज़र रखते हुए उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, हम जो है मजबूत होने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के यूनिट प्रेसिडेंट से मिलिए और उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ डायलॉग करिए और माशरे को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं बैठकर एक दूसरे से बात कर कर इसको ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया को जो है मजबूत करिए और ज़कात जो है इज्तिमाई तौर पे दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसएम फंक्शन हॉल में ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मकसद यही था कि ज़कात को हम इनफरादी नहीं इज्तिमाई बनाएं। इज्तिमाई बनाने से जो फ़ायदे होते हैं उसको हमने आज वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर हमने इसका इनेकाद अमल में लाया था। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर में यूनिट फॉर्म हुआ था और पहले ही साल में हमने 48 फैमिलीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाया है। इसमें लिवलीहुड सपोर्ट के अलावा उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और जो जॉब्स रिलेटेड जो भी उनके कोर्सेज से कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 48 फैमिलीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाया है। मैं सभी हमारे महबूब नगर के जो साहिब इस्तात लोग हैं, ख़ास तौर से यूथ को हमने एक कमेटी बनाई है। तो जो कमेटी में जितने भी लोग हैं और उसके अलावा भी जो लोग हैं, आप लोग आने वाले जनरेशन की आप लोग आवाज़ हो। आप लोग ये चीज़ देखें कि हमारी कौम आज पिछड़ी क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम सही ज़कात अदा कर नहीं रहे हैं और जो अदा कर रहे हैं वो सही जगह पहुंच नहीं रही। तो हमारा मकसद यही है, हम सबसे अपील करता हूं कि सब मिलकर हम आगे आएँ, हमारे महबूब नगर की गरीबी को ख़त्म करें। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम महबूब नगर में कोई ज़कात लेने के अहल नहीं रहेगा, हर कोई ज़कात देने के काबिल बनेंगे। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मुहिम में जुड़ें। ये बहुत बड़ी मुहिम है और आज के ज़माने का ये हम सब का फरीज़ा भी है। हमसे इसकी बहुत बड़ी पूछ भी होगी, क्योंकि हमने इसके लिए आगे कदम बढ़ाया है। आप हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक ऐसा महबूब नगर बनाएंगे जो यहाँ पर जो लोग मांगने के लिए नहीं और देने के लिए आगे आएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।